Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, you know I taught this chapter on previous day, but today I will explain this chapter in oral. You know environment क्या होता है, किसे environment कहा जाता है। तो हमने आपको जैसे बताया था कि इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का जो पार्ट है, जिसको हम देखते हैं, जिस वहाँ हम रहते हैं, जिससे हम प्रभावित होते हैं, जिन चीज़ों का हमारी लाइफ पर, हमारे वर्क प्लेस पर, वर्क पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। अगर हम पर्यावरण को संधिविच्छेद करें, पर्यावरण का संधिविच्छेद करें तो पर्यावरण को दो शब्दों में बांटा जा सकता है, परि प्लस आवरण। वरण जो चीज़ों से घिरा हो उसको कहते हैं पर्यावरण, और पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा। विदाउट पर्यावरण हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे हम एयर लेते हैं, वो भी पर्यावरण का पार्ट है, वाटर पर्यावरण का पार्ट है, लिविंग थिंग्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, एवरीथिंग इज पर्यावरण, यानी एवरीथिंग इज एनवायरमेंट। सो यू नो एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरमेंट जो होता है वो हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मैंने अभी आपसे कहा ना कि एनवायरमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी डेली नीड्स, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करता है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। मैंने अभी आपसे बोला एयर का हम ब्रीथ में इस्तेमाल करते हैं, वाटर का ड्रिंक में, लैंड का हम लिविंग थिंग्स में, यानी हम वहाँ पर रहते हैं। तो जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम टच करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, ये सब क्या है, पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। आपके बुक पे ही दिया है और मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, कि कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट को इंसान, जो जीव जगत है, ये कैसे उसको इफेक्ट कर रहा है, कैसे प्रभावित कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। देखिए, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। कार फ्यूम्स यानी जो कार से आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, या और भी इक्विपमेंट्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, या व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है वो कैसे हमारे पॉल्यूट करता है हमारे एयर को। पार्टिकल्स, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्टिव करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वाटर कैसे हम प्रभावित करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स, क्रीमीसाइड्स, है ना, इन सब का उपयोग करते हैं। होता है पेस्टिसाइड एक प्रकार का कीटाणुनाशक होता है जो हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो बारिश होने पे या अदरवाइज और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, प्रोसेस हैं, जो धीरे धीरे हमारे या तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल में जाता है और डिजॉल्व हो जाता है, अदरवाइज बारिश का पानी, नदियों के पानी से, लेक, रिवर या कैनाल, किसी भी तरीके से वो वाटर मीडियम में पहुंचता है और वाटर मीडियम को क्या करता है, प्रदूषित करता है, पॉल्यूट करता है। और सबसे बड़ी बात कि जो ऑक्सीजन यानी बीओडी होता है, बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, साइंटिफिक तरीका होता है कि जिसमें इतनी मात्रा ऑक्सीजन की घुली होनी चाहिए, उसको कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल पार्ट्स होते हैं ये ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, उनको सोख लेते हैं, और सोखने के पश्चात ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब वो वाटर जो रिवर का, पॉन्ड का, लेक का, कैनाल का जो भी वाटर है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, फर्स्ट। दूसरा, उसमें जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि किसी की डेथ हो जाएगी तब उसी वाटर में वो घुलनशील हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम जाने अनजाने हम बहुत सारी ऐसे वर्क करते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही पॉल्यूट होता है। हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं, इससे भी नुकसान है, क्योंकि जब पेड़ ग्रो करते हैं तो इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं देखिए,
सबसे बड़ी बात, सॉइल इरोजन नहीं होता, क्योंकि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो मिट्टी को, सॉइल को कसकर पकड़े रहती हैं, उनकी लेयर्स को वो मजबूती से पकड़े रहती हैं, पहला। सेकेंड कि जब ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि बढ़िया जो एयर होती है, एयर्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, प्योर वाटर, प्योर ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते हैं। मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में मिलते हैं। हरियाली, अभी देखिए समर का सीज़न है, हमें छाँव चाहिए, हमें छाँव मिलता है शैडो में, हम पेड़ की शैडो में, ट्री की शैडो में बैठ के हम जो है रिलैक्स फील करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो आपके ट्रीज़ होते हैं ये बारिश कराने में, रेन में काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं इनको ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ईजिली पहुंचाते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हवा नहीं चलेगी, एयर नहीं होगी, तो जो क्लाउड्स होते हैं ये मूव नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं जो हम जानबूझकर या फिर अनजाने में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टेम्परेचर ये कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता है, जैसा आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो होते हैं, जैसा आप जानते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो भाई जब प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो ब्रीथ में अपने काम में लाएंगे नहीं, तो ऑक्सीजन को रिलीज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मीन्स इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करेगा और ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इसी प्रकार हम बहुत सारी तरीक़ों से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कि इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अब ह्यूमन को मैंने डिफरेंट क्यों किया? क्योंकि पहले मैं आपको एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कि पहले कंपोनेंट 2 होते थे। कौन से? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड। बट इस समय ह्यूमन, क्योंकि जो हम और आप भी एक संसाधन हो गए हैं, कंपोनेंट हो गए हैं इन्वायरमेंट के, कि हमारी गतिविधियों, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। हम अच्छी एक्टिविटी करते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है, बैड एक्टिविटी करते हैं तो उनको लॉस होता है। तो ये कहीं ना कहीं हम इफ़ेक्टिव तरीके से अपना योगदान हम दे नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे, क्योंकि इन्वायरमेंट में, अगर इन्वायरमेंट तो हमें अपना योगदान तो पूरा दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो कहता है कि हम ऑक्सीजन आपको नहीं देंगे, हम आपको एयर नहीं देंगे, हम आपको वाटर नहीं देंगे, बट हम उसको रिटर्न में क्या दे रहे हैं? पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज करते जा रहे हैं हम। डिमांड और सप्लाई की जो चेन है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम इफेक्टिव तरीके से अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। स्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर एंड बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है बेटा? बताइए। लिविंग थिंग्स मीन्स एक्टिव। जैसे हम लोग, मैंने आपको उस दिन बताया था कि जहाँ पर ऐसा प्लेस जहाँ पर तीनों इन्वायरमेंट, तीनों कंपोनेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों आपस में मिक्सअप होते हैं, जहाँ आपस में ऐड होते हैं, इसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब अगर हम लैंडस्फीयर की बात करते हैं, यानी लिथोस्फीयर की बात कर लेते हैं, तो लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है बेटा? लिथोस्फीयर में आता है प्लेटू, डेजर्ट, माउंटेन, हिल्स। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? जो नेचुरल थिंग्स हैं, ये जो नेचुरल थिंग्स हैं ये आती हैं आपकी लिथोस्फीयर में। अब हम हाइड्रोस्फीयर की बात कर लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर में आपको मतलब समझ में आता है कि हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो जो वाटर है,
अब आपको ये भी पता है कि अगर अर्थ पे लगभग देखा जाए तो 71% वाटर है। अब इस 71% वाटर में जो है लगभग कितना बेटा साल्ट वाटर है, लगभग यानी 3/4 पार्ट जो है आपका वाटर है अगर अर्थ पर, तो उसमें भी कम से कम 97% वाटर आपका सॉल्ट है, समुद्र में यानी ओशियन में, सी में, इस तरीक़ों से। सिर्फ आपका जो फ्रेश वाटर बच रहा है वो 3%, और फ्रेश वाटर में भी 2.3% आपका वाटर है कैसा, आइस, जो माउंटेन इलाकों में, अंटार्कटिका में आइस के रूप में है, फ्रीज है। और जो आपका ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, या जो फ्रेश वाटर है जो हम पीते हैं, वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है बेटा, वो 0.7%। सोचिए पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की कम से कम 7 अरब पॉपुलेशन है, और वाटर कितना है 0.7%। और वाटर सबको ज़रूरी है, यानी इसी 0.7% में हम जो है इरिगेशन, ड्रिंकिंग, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, ह्यूमन बींग्स को, हम अपनी डेली यूज़ में भी इसी का उपयोग करते हैं, और हम वाटर का मिसयूज भी करते हैं। मैंने आपको कई बार बोला, मैंने आपको कई बार समझाया, आपको कई बार हमने एडवाइस दी कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को समझाइए कि पानी को बर्बाद ना करें। ये बहुत ही अनमोल मीन्स अमूल्य धरोहर है गिवन बाई नेचर। वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, बट सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा भूखमरी, हंगरनेस, पावर्टी, ये सब कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी कंट्रीज़ में। उनको वाटर नहीं मिलता पीने के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल इस तरह है कि आप जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, यू कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, विदाउट प्योर वाटर। अब बात करते हैं हम एयर की। एयर में मैंने आपको बताया कि एयर में लगभग अगर 100% में बात की जाए तो 71% आपका नाइट्रोजन, 21% आपका ऑक्सीजन, और 1% जो गैसेस हैं उसमें अदर गैसेस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, जो इनएक्टिव गैसेस होती हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इनएक्टिव गैसों की। स्टूडेंट्स नोट डाउन ए शॉर्ट ट्रिक फॉर inactive gases. So note it in your notebook. Short trick is हिना आकर जाना रे। I repeat, हिना आकर जाना रे। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडान। तो इस 6 गैसें हैं जिनको हम इनएक्टिव गैसें भी कहते हैं। तो ये सारी गैसेस भी इसी 1% में मिलती हैं। और एक बात आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ये ऑर्गन है, ये गैस आपके जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें एक गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी होती है? ऑर्गन। क्यों? क्योंकि इनएक्टिव गैस है, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ, किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एटमॉस्फेयर के लेयर्स कितनी हैं। एटमॉस्फेयर की बेटा 5 लेयर हैं। ट्रिक नोट कर लीजिए आप, कौन कौन से। पहले तो आप नोट करिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है ट्रस्ट मेथेक्स। जैसे ट्रस्ट TRST, यमी THEX, TRST, यमी THEX,
EX। अब ट्रस्ट मैट्रिक्स मीन्स होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये आपके ट्रिक्स हैं इंग्लिश में। हिंदी में अगर आप याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन या तापमंडल और बहिर्मंडल यानी या बाह्य मंडल। तो ये आपके, मैंने आपको बताया कि कितनी लेयर्स होती हैं। फिर बात करते हैं हम लिविंग थिंग्स यानी बायोस्फीयर। मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ आप रह रहे हो, आपका घर, आपका विलेज, आपका सिटी, ये सब क्या है? आपके लिविंग थिंग्स। हम बात करते हैं ह्यूमन मेड की। ह्यूमन मेड में जो इंसानों द्वारा बनाया जाए, जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, है ना, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं इंसानों द्वारा, यानी जिसमें नेचर अपना योगदान ना दे। अब ब्रिज बनाने के लिए गॉड थोड़े ना आते हैं, नेचर थोड़े ना आता है, हम बनाते हैं। तो ये हैं आपके ह्यूमन मेड। अब ह्यूमन की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन। जैसे डॉक्टर, नर्स, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब क्या बनाते हैं? ह्यूमन। इसको भी बनाने गॉड नहीं आता, नेचर नहीं आता। हमें गॉड ने बनाया, बट हमने फैमिली बनाई अपने बेस पर, अपनी इंटेलिजेंट के आधार पर। हमने रिलीजन बनाया अपनी आवश्यकताओं के आधार पर। हमने कम्युनिटी बनाई अपनी आवश्यकताओं के आधार पर। तो गॉड ने हमें दे तो दिया, हमें एक बार क्रिएट कर दिया, बट रिक्रिएट का काम हमने स्वयं किया। रिक्रिएशन का वर्क हमने स्वयं किया। अब देखते हैं बेटा, एक पॉइंट से आपकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स बायोटिक उसको कहते हैं जो लिविंग्स होते हैं, जिसमें जीवन होता है, जिसमें लाइफ होती है, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। यानी जिनको ब्रीद करना है, जिनको सरवाइव करने के लिए ब्रीदिंग करनी है, वो लिविंग हो गए। और नॉन लिविंग में जो ब्रीद नहीं करते, जैसे भाई नॉन लिविंग में यानी अबायोटिक में कौन कौन से आएंगे बेटा? जैसे लैंड, माउंटेन, प्लेटू, वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर, और चेयर। मीन्स जो ब्रीद नहीं करते, मीन्स जो ब्रीदिंग नहीं करते उन्हीं को कहते हैं अबायोटिक। एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अभी मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स होते हैं। ट्रस्ट मैट्रिक्स मीन्स ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। थर्ड, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। मीन्स जहाँ पर वाटर होगा, चाहे वो लेक, पाउंड, कैनाल, रिवर, ये सब क्या कहलाते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। देखिए वर्ड ओरिजिन की बात कर लेते हैं बेटा। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है जो इन्वायरोनेयर से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, हमारे आसपास का इलाका, आसपास। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू a homework in video classes. If you have completed, so very good, otherwise you will complete. Okay, that the land in your neighborhood is being put to. Make a list of uses that the land in your neighborhood is being put to. Next question है, where does the water you use in your home and school come from? Make a list of different uses of water in your daily life. Have you seen anyone wasting water? How?
मीन्स आपको वाटर कहाँ से आता है, मीन्स आपको लिखना है, एक लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में कि वाटर कहाँ से आता है, वाटर की यूसेज क्या है, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं वाटर को। और अगर किसी को आपने देखा है वाटर को वेस्ट करते हुए तो उसको भी लिखना है कि वो किस वे में वेस्ट कर रहा है, आपने उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, अवेयर करने के लिए क्या प्रयास किए, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द स्काई व्हाइल कमिंग टू स्कूल, मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी, फॉगी, etc। मीन्स आपका होमवर्क है कि जब आप विद्यालय आते हैं या विद्यालय से घर जाते हैं तो आप स्काई को देखें और अपनी उस दिन की एक्टिविटी को नोट करिए कि जब आप आ रहे थे या आप विद्यालय से घर जा रहे थे तो मौसम वेदर कैसा था, स्काई कैसा था, क्लाउडी था, रेनी था, सनी था, फॉगी था, जैसा भी था आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखते हैं बेटा। जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एक जो लेयर्स होती हैं, मैंने आपको भी बताया छो समताप, यानी जो समताप मंडल है, यानी जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी में एक लेयर मिलती है ओजोन लेयर। ये क्या करता है, ओजोन गैस जो होती है ये सनलाइट से निकलने वाली हार्मफुल जो रेज होती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को ये क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, सनलाइट को अर्थ तक नहीं आने देता। अदरवाइज अर्थ तक इन हार्मफुल गैसेस की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ सकता है और लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बात समझ में आई बेटा? लेकिन हमारी एक्टिविटी की वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये धीरे धीरे स्लोली वीक होती जा रही है और अंटार्कटिका रीजन में बहुत बड़ा होल हो चुका है, लाइक फुटबॉल स्टेडियम जितना, इतना बड़ा होल हो चुका है। बट इधर लॉकडाउन की वजह से साइंटिस्टों ने कई बार हम लोगों को बताया, न्यूज़पेपर में आया कि लॉकडाउन की वजह से हार्मफुल गैसेज फैक्ट्रीज नहीं, लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स बंद होने की वजह से जो हार्मफुल गैसेज हैं वो रिलीज नहीं हो रही हैं और जिससे ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत ही तेज़ी से रिकवर हो रही है, बहुत ही तेज़ी से रिकवर हो रही है। और आई होप, हम सभी को आशा है कि बहुत ही जल्दी ये जो होल है बहुत ईजिली भर भी जाएगा और हमारा अर्थ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमें अपनी एक्टिविटी पर भी ध्यान देना है कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारा टेम्परेचर, हमारा अर्थ या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हों। और लास्ट है कि प्लांट द एंड नेक्स्ट बायोस्फीयर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो प्लांट और किंगडम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, सब मिलकर आप क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ये नैरो जोन होता है बेटा, बहुत ही पतला जोन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन। इकोसिस्टम मतलब होता है कि ये इंटरेक्शन से बनता है ना। पारिस्थितिकी तंत्र, इको मतलब होता है पारिस्थितिकी और सिस्टम मतलब होता है तंत्र, यानी जहाँ पर इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अच्छी तरह पता है कि भोजन के आधार पर, भोजन को खाने के आधार पर जो लिविंग थिंग्स हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे
कि हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस मीन्स शाकाहारी, मांसाहारी एंड सर्वाहारी। यानी जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हम कहते हैं शाकाहारी यानी हर्बीवोरस। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको कहते हैं जो है ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी। और जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं उनको कहा जाता है कार्निवोरस। जैसे रैबिट सिर्फ प्लांट्स को खाता है, जैसे कैरट, ग्रास, बफेलो, कैमल, काऊ, डियर, ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, शाकाहारी होते हैं। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इन एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, ये कुछ एनिमल्स हैं, पैंथर, कि जो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। कोई बफेलो को खा रहा है, कोई काऊ को खा रहा है, कोई डियर को खा रहा है, ये कार्निवोरस। और सबसे लास्ट में होता है ओमनीवोरस, जो इन दोनों को खा जाते हैं। जैसे ह्यूमन, वो मांस भी खाता है और ग्रास मीन्स शाकाहारी भोजन भी खाता है। देखिए, ग्रास की बात अगर मैंने की तो ग्रास मतलब घास होता है, और घास का मतलब ये नहीं कि जो जानवर खाते हैं वो घास नहीं। जैसे अगर हम बात करते हैं कोरिएंडर की बात करते हैं, ये भी एक प्रकार का ग्रास है, घास में आती है। आप पालक खाते हैं, लीफी, जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं जिसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं वो सारी ग्रास में आती हैं। यहाँ तक कि आपका राइस एंड व्हीट भी ग्रास ही होता है। इकोसिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ओके, आज की क्लास यहीं तक, और आप लोग अपनी नोट्स को रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें।